अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब है और आप लॉस कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा और साथ में उनका सॉल्यूशन भी दूंगा। अगर आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। नंबर 1 पे आता है फेयर, डर। नंबर 2 पे आता है फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब के जल्दी में ट्रेड करना। नंबर 3 पे आता है ग्रीड, मतलब के लालच। अब फर्स्ट पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। फेयर मतलब के डर। अगर आपके पास नॉलेज है, आप लेवल मार्क कर लेते हैं आप, लेकिन क्या होता है कि आप उस पर ट्रेड नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि आपको डर होता है कि कहीं मेरा लेवल फेल ना हो जाए, कि मुझे लॉस ना हो जाए, मार्केट हल्की सी भी फ्लोटिंग में आती है तो आप डर जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये मसला आ रहा है तो इसकी आपको 2 सॉल्यूशन बताता हूं। अगर आप उस पर अमल कर लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट ये है कि आप डेमो अकाउंट बनाएं या आप सेंड अकाउंट बनाएं। सेंट अकाउंट बना के आप उसमें अपने प्रॉपर नॉलेज के मुताबिक लेवल मार्क करें, अपने नॉलेज के मुताबिक उनका टीपी लगाएं, उनका एसएल लगाएं और आप उस पर कम से कम 20-30 दिन ट्रेड करें या 20-30 सेटअप आप उसके ट्रेड करें। और हर सेटअप को आप अपने पास नोट करें, चाहे उसका टीपी हो चाहे उसका एसएल हो, आपने वो अपने पास नोट करना है। और आपने मंथ एंड पे या 30 डेट्स के बाद देखना है कि आप प्रॉफिटेबल हैं या लॉस में हैं। अगर प्रॉफिटेबल में है तो कितने परसेंट प्रॉफिटेबल में है। अगर आप प्रॉफिटेबल में है तो आप अपने रियल अकाउंट पे मूव कर जाए दोबारा। अगर आप लॉस में हैं तो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में कमी है, अपने नॉलेज को इंप्रूव करें। तो उसके बाद आप दोबारा से प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर आपको लगे कि अब आप सही हैं, अब आपके एक्यूरेसी अच्छी जा रही है, फिर आप रियल अकाउंट पे आएँ। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और इसका दूसरा सोल्यूशन यह है कि आप अपने रिस्क को कम कर दें। मतलब कि जहां आप 4 ट्रेड्स ले रहे हैं वहां पे आप 1 या 2 ट्रेड्स लें, ठीक है। और अपने प्रॉपर टीपी और प्रॉपर एसएल का वेट करें। आप मार्केट से जल्दी नहीं निकलें, क्योंकि होता ऐसे है कि आप मार्केट से जल्दी निकलते हैं, आप 1-2 डॉलर लेके निकल जाते हैं, हालांकि मार्केट जो है वो ज्यादा चल जाती है और आपके 5-6 सेटअप जो हैं वो विन हो रहे हैं, आपको प्रॉफिट भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपका एक ही एसएल हुआ, आपका सारा प्रॉफिट जाया हो जाता है। इस वजह से आप अपनी लॉट साइज को कम करें। लॉट साइज को कम करके आप प्रॉपर टीपी प्रॉपर एसएल तक वेट करें। अब लॉस कम होगा, आपके अंदर डर कम होगा। जब डर कम होगा तो आप अपना प्रॉपर टीपी और प्रॉपर एसएल तक वेट कर सकते हैं। और यहाँ दूसरा ऑप्शन या फिर इस पे अमल करें, इंशाल्लाह आपकी साइकोलॉजी में बेहतरी आएगी। सेकंड नंबर पे आता है फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि जल्दी में ट्रेड लेना। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, आपने लेवल मार्क कर लिए हैं, आप अपने लेवल पे मार्केट का वेट भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मार्केट आपके लेवल के पास आती है आपके अंदर ही एक क्रोसिटी पैदा होना शुरू हो जाती है कि जी मैं जो है ना इंटर हो जाऊँ, ऐसा ना हो कि मार्केट मेरे लेवल के पास से चली जाए, मेरी एंट्रीज को एक्टिव ना करे। या फिर आप M1 ओपन करके बैठे होते हैं, M1 पे मार्केट हल्की सी रिजेक्शन दिखा रही होती है तो आप वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। अब इसमें मसला क्या होता है, जब आप एंट्री लेते हैं तो एसएल जो होता है वो हमेशा हमारे लेवल का होता है, हमारी एंट्री का नहीं होता। सबसे बड़ी गलती ये भी हम लोग करते हैं कि हम अपनी एंट्री का एसएल रखते हैं। कि हमारे मेंटोर ने बताया था कि हमने एसएल 50-60 पिप का रखना है, लेकिन जो एसएल होता है वो हमारी एंट्री का नहीं होता, वो हमारे लेवल का होता है। ठीक है, जब आप अपने लेवल से पहले इंटर हो जाएंगे तो मतलब कि आपका एसएल बड़ा हो जाएगा। जब आपका एसएल बड़ा हो जाएगा और अगर वो हमारा लेवल फेल हो जाता है तो हमारा एसएल बड़ा होगा। जब एसएल बड़ा लगेगा तो हमारे अंदर एक डर पैदा शुरू हो जाएगा, हमारे अंदर एक वो गुस्सा भी आएगा, डर भी होगा कि ऐसा क्यों किया मार्केट ने मेरे साथ। तो लिहाजा अब आपने इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपने लेवल पे इंटर होना है, आपने लेवल से पहले इंटर नहीं होना। बिल फर्ज अगर मार्केट आपके लेवल पे नहीं आती, मार्केट 10-20 पे पहले ही चली जाती है तो जाने दें। ऐसा बहुत कम होगा, बहुत कम दफा ऐसा होगा कि मार्केट आपके लेवल पे ना आए पहले ही निकल जाए, ऐसा बहुत कम होगा। लेकिन अगर जाती है तो उसे जाने दें, क्योंकि आपका तो कोई लॉस नहीं है। हमारी इक्विटी तो सेफ है ना, हमारी इक्विटी सेफ है, हमारा कोई लॉस नहीं है। लेवल अगर एक मिस होता है कोई मसला नहीं, अगला लेवल आ जाएगा। लेकिन जब हम ये गलतियां करेंगे, अगर उसके बाद हमारा एसएल हिट होगा, ज्यादा मसला है। यहाँ फिर आप इंटर हो जाते हैं, लेवल से पहले इंटर हो जाते हैं, मार्केट हमारे लेवल को उठाने आ जाती है, लेवल से उठा के मार्केट अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हमें प्रॉफिट दे जाती है। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है कि हम पहले ही इंटर हो गए थे, अब हमें या तो ब्रेक इवन पे निकलना पड़ेगा या छोटे मोटे प्रॉफिट में निकलना पड़ेगा। लेकिन फिर हम दूसरी गलती ये करते हैं कि हम जल्दी प्रॉफिट पे निकलते नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा ये गलती नहीं आपने करनी। आपने अपने नॉलेज के मुताबिक अपने लेवल से इंटर होना है और उसका प्रॉपर टीपी लगाना है और प्रॉपर एसएल लगाना है और उसका वेट करना है। या तो आपका टीपी हिट होगा या आपका एसएल हिट होगा। अगर आप इस चीज पे कंट्रोल करते हैं, अपने लेवल से इंटर होते हैं, तो तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। नंबर 3 पे आता है ग्रीड, मतलब के लालच। अब लालच ये है कि हमने अपने लेवल को मार्क किया, हमने उस लेवल पे एंट्री ली,
मार्केट हमारे हक में चली गई, हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन हम लालच ये कर रहे हैं कि हमने इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मतलब कि हमने 1:2 लेना है, 1:3 लेना है, या हमने TP2 तक होल्ड करना है या TP3 तक होल्ड करना है, मतलब हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। और हमारी दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हम अपनी सारी ट्रेड्स को होल्ड करते हैं, मतलब कि हमने 2 ट्रेड्स ली, 4 ली, 6 ली, हमने जितनी भी ट्रेड्स ली, हमारी कोशिश ये होती है कि हम सब ट्रेड्स को होल्ड करें। ठीक है, मतलब यहाँ हमने 0.05 की एक ट्रेड ले ली, या हमने 0.10 की एक ट्रेड ले ली, और हम उसे होल्ड करने के चक्करों में। अच्छा, अब होता यह है कि मार्केट ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हमें प्रॉफिट दिया, या 1:1 का हमें प्रॉफिट दिया, उसके बाद मार्केट वापस रीटेस्ट पे आई। तो हमारा यहाँ तो ब्रेक इवन हिट कर देगी, यहाँ उसने अगर लेवल फिल करना हुआ तो हमारा ऐसा हिट कर देगी, अगर हमने ब्रेक इवन ना लगाया हुआ तो। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, हमारा ऐसा हिट हो जाएगा, फिर हमारे अंदर एक गुस्सा या एक रिवेंज लेने की तरफ आएंगे, क्योंकि हमने मार्किंग भी की, टाइम भी दिया, सब कुछ किया, मार्केट ने लेवल चला भी, लेकिन हमने कुछ नहीं लिया। अब कुछ नहीं लिया, उसके बाद अब कुछ तो कमा लें, कुछ तो कमा लें, इस चक्कर में हम दोबारा एंट्री लेंगे। और जब दोबारा एंट्री लेंगे वो लाजमन हम किसी न किसी रिस्क की लेवल पे एंट्री लेंगे, क्योंकि हम मार्केट से बदला ले रहे हैं। जब रिस्क की लेवल पे एंट्री लेंगे, पहले हमारी गलती से ऐसा हुआ क्योंकि हमने जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं किया। सेकंड जो हमारी गलती है कि हमने रिस्क की लेवल से एंट्री ले ली। ठीक है, जब वो फिर गलती, फिर हमारा ऐसा हो गया, और ऐसा करते करते हम एट द एंड पूरा अकाउंट वॉश कर जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपने जितनी भी ट्रेड्स लेनी है, आपने उनको तोड़ के लेना है। मतलब कि आप 10 की एक ट्रेड, आप 0.10 यूज करते हैं लॉट साइज, तो आपने 0.22 की 5 एंट्रीज लेनी है। अगर आप 0.02 की एंट्री ले रहे हैं तो आपने 1 की 2 एंट्रीज लेनी है। अब उसमें आपने करना यह है कि आपने कुछ अपनी ट्रेड्स को, या 50% ट्रेड को आपने TP1 कर लेना है। उसके बाद जो बाकी 50% बचे हैं उसमें 25% TP2 कर लें, और उसके बाद जो 1-2 ट्रेड बचेंगी आपकी, वो आप ब्रेक इवन के साथ उसको लंबा होल्ड कर सकते हैं। अब इसमें यह होगा कि हमारा लेवल भी मिस नहीं हुआ, हमने ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो कमा लिया। ठीक है, और इसमें ऐसा ही होगा, और जो हमने होल्ड किया है अब वो हमें बहुत अच्छा, कभी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, कभी हमारा ब्रेक इवन हिट करेगी, वो उसके 50-50 चांस होंगे। लेकिन जब हम अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, उसका फायदा ये होगा कि हम दोबारा मार्केट में इंटर होने का जल्दी नहीं सोचेंगे, या हम अपने फ्रेश लेवल का वेट करेंगे, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट किया हुआ है। और अगर आप अपनी लॉट साइज को इस तरह मैनेज कर लें, आप अपने अकाउंट को इस तरह मैनेज कर लें, तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस पे लाजमी कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स इसलिए करें ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले, और कमेंट्स इसलिए करें कि आपका अगर कोई सवाल हो, या आपके साथ किसी और टाइप का इशू चल रहा हो, साइकोलॉजी के हवाले से, या आपने टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दी जाएगी। इसके अलावा हमारा नीचे नंबर चल रहा होगा, यहाँ नंबर आपको बायो में मिल जाएगा, आप उस नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप वो पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं तो उसका लिंक जो है वो बायो में मौजूद है, या आप व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। उसकी हम सिग्नल दे रहे हैं उसकी एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह हम 90% ले रहे हैं। तो उसमें भी आपको टोटल सपोर्ट दी जाएगी, आपकी साइकोलॉजी के हवाले से, आपके अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से। हमारे एडमिन्स रब्ते में होते हैं, हमारे सिग्नल ग्रुप में ऐड होते हैं। आपको किसी भी किस्म का कोई इशू होता है आप एडमिन से रब्ता कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको फुली सपोर्ट करेंगे।